हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात करना चाहेंगे साहस के प्रकारों के बारे में। जैसा कि पिछले भाग में हमने आपसे ये वादा किया था कि हम साहस के प्रकारों के बारे में बात करेंगे। तो एक होता है व्यक्तिगत साहस, आर्थिक साहस और व्यावसायिक साहस। 3 प्रकार के साहस। अर्थात व्यक्तिगत साहस, व्यक्तिगत साहस का अर्थ है हिम्मत, जोश, उत्साह, ये सब व्यक्तिगत साहस के अंग हैं। ठीक है, लेकिन जब जब इसमें पैसा जुड़ जाता है, अर्थात जब जब आप व्यक्तिगत तौर पर साहसी होते हैं तो उससे उसका प्रभाव शरीर के द्वारा शरीर पर पड़ता है। ठीक है, शरीर के द्वारा शरीर पर पड़ता है। दूसरा आर्थिक साहस। आर्थिक साहस अर्थात शरीर के द्वारा जब आप साहस का प्रदर्शन करते हैं तो वह व्यक्तिगत साहस। लेकिन जब आप धन के द्वारा, पैसे के द्वारा जब आप साहस का प्रदर्शन करते हैं जिसका असर पैसे के द्वारा पैसे पर पड़ता है तो वह आर्थिक साहस होता है। और व्यावसायिक साहस, व्यावसायिक साहस जब एक व्यवसाय या फर्म, दुकान, कंपनी के माध्यम से कोई पार्टिकुलर एक्शन आप लेते हैं, वो पार्टिकुलर एक्शन जिसको डिफाइन करना अभी बाकी है, वो आप एक्शन लेते हैं तो वह व्यावसायिक साहस कहा जाता है। व्यावसायिक साहस कहा जाता है, देखा ये जाए दैनिक जीवन में या फिर आर्थिक जीवन में या फिर व्यावसायिक जीवन में समय समय पर इन तीनों प्रकार के साहस की आवश्यकता पड़ती है। ये तीनों प्रकार के साहस के प्रदर्शन की आवश्यकता पड़ती है। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण फैक्ट यह है कि मान लिया जो व्यक्तिगत साहस है, यह अन्य सभी प्रकार के साहस का आधार है, इसलिए व्यक्तिगत साहस भी इम्पोर्टेंट है, आर्थिक साहस भी इम्पोर्टेंट है और व्यावसायिक साहस भी इम्पोर्टेंट है। अर्थात किसी बिजनेस में जो आप इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, यह व्यावसायिक साहस है। ठीक है, कितना इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, यह आर्थिक साहस है। कितना इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, यह आर्थिक साहस है। और कितना आप झेल पाएंगे, कितना आप शारीरिक रूप में रिस्क आप झेल पाएंगे, यह व्यक्तिगत साहस है। यह व्यक्तिगत साहस है। इसलिए अब साहस का आधार क्या है, साहस का आधार क्या है, या साहस की परिभाषा क्या है, यह साहस कैसे प्रदर्शित होता है, यह कब प्रदर्शित होता है, यह व्यावसायिक साहस कब प्रदर्शित होता है, यह आर्थिक साहस कब प्रदर्शित होता है, या फिर व्यक्तिगत साहस कब प्रदर्शित होता है। क्या साहस को उत्तेजित भी किया जा सकता है, क्या साहस को आंदोलित भी किया जा सकता है, या फिर साहस के अन्य पक्ष क्या है, यह साहस से संबंधित पक्ष क्या है, इस पर भी हम चर्चा करना चाहेंगे, लेकिन अगले भाग में। नमस्कार, धन्यवाद।